डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और 2021 की बोर्ड एग्जाम में शामिल हैं तो ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना है। अगर आपको हिंदी में 95 प्लस फोड़ना है तो आपको ये पढ़ना है, यानी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मुहावरे हैं, इन सभी मुहावरों को आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपने इस 20 मुहावरों को अच्छे से तैयार कर लिया तो आप 2021 की बोर्ड एग्जाम में 4 अंक आराम से बनाकर आएंगे। बोर्ड परीक्षा 2021 में जो मुहावरे से जो रिलेटेड क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, वो किस प्रकार से लिखा हुआ होगा कि मुहावरे का अर्थ लिखिए। यानी आपको एक मुहावरा दिया हुआ होगा और उस मुहावरे का आपको अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन लिखा हुआ होगा। अब मैं आपको 20 महत्वपूर्ण मुहावरे बताऊंगा। अगर आपने इन 20 महत्वपूर्ण मुहावरों को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके मुहावरे से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके रॉन्ग नहीं होगा और आप 4 नंबर इस टॉपिक से आराम से बना सकते हैं। 1 नंबर पर आपको मुहावरा दिया गया है कि आपे से बाहर होना। तो आपे से बाहर होना ये मुहावरा आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको 1 नंबर पर ऐड किया है। यानी आपे से बाहर होना ये आपके बोर्ड एग्जाम में और सप्लीमेंट्री एग्जाम में रिपीट हो चुका है बार बार। इस बार 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरा है, यानी आपे से बाहर होना। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत क्रोधित होना या बहुत गुस्सा होना। यानी आपे से बाहर होना, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत क्रोधित होना या बहुत गुस्सा होना। अब देखिए, आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो वाक्य में जो मैंने लिखा है, वाक्य में जो मैंने प्रयोग किया है, आप ये भी लिख सकते हैं या इसके अलावा आप स्वयं से भी बना सकते हैं। तो देखिए, वाक्य में प्रयोग क्या किया है कि अपने भाई का अपमान होता देखकर काजल आपे से बाहर हो गई। यानी अपने भाई का अपमान होता देखकर काजल है वो आपे से बाहर हो गई। तो इस प्रकार से आपको वाक्य में प्रयोग करना है और इस मुहावरे को सभी बच्चों को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि आपकी 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में 2nd नंबर पर आपको दिया गया है कि बातों में उड़ाना। तो बातों में उड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपके महत्व न देना। क्या होगा? महत्व न देना। अब देखिए, आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो मेरे प्रश्न को बातों में मत उड़ाओ, उत्तर दो। यानी मेरे जो क्वेश्चंस हैं, मेरे प्रश्न हैं, उनको बातों में आप मत उड़ाओ, इनके आपको उत्तर देने हैं, उत्तर दो। तो इस प्रकार से आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। 3 नंबर पर आपको मुहावरा दिया गया है कि सफेद झूठ। अब देखिए, सफेद झूठ, तो ये भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट है 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सफेद झूठ, इसका अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? निराधार झूठ, यानी निराधार झूठ। अब देखिए, वाक्य में आपको प्रयोग क्या करना है? तुमने 3 लुटेरों को अकेले ही पकड़ लिया, इस सफेद झूठ पर कौन विश्वास करेगा? यानी तुमने 3 लुटेरों को अकेले ही पकड़ लिया, इस सफेद झूठ पर कौन बिलीव करेगा, कौन विश्वास करेगा? तो इसको भी आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। 4 नंबर पर आपको दिया गया है कि श्री गणेश करना। तो श्री गणेश करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आरंभ करना, यानी शुरू करना। तो शुरू करना भी आप लिख सकते हैं या आरंभ करना भी आप लिख सकते हैं। तो इस मुहावरे का वाक्य में आपको प्रयोग करना है। तो वाक्य में प्रयोग आप किस प्रकार से करेंगे कि राजेश ने बर्तन के व्यापार का श्री गणेश कर दिया। राजेश की जगह आप और कुछ भी नाम लिख सकते हैं, या जो वाक्य में मैंने प्रयोग किया है इसके आधार पर आप और भी वाक्य लिख सकते हैं। तो वाक्य में प्रयोग क्या होगा? राजेश ने बर्तन के व्यापार का श्री गणेश कर दिया, यानी शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। 5 नंबर पर आपको मुहावरा दिया गया है कि मन मारना। अब देखिए, मन मारना, इसका वाक्य में प्रयोग करना है और इस मुहावरे का अर्थ लिखना है।
तो आपको एग्जाम में एक मिलेगा कि मन मारना इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा और इसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। लेकिन इस बार संशोधित पाठ्यक्रम के कारण ये मुहावरा है यह आपके 4 अंक का कर दिया गया, तो इसमें आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी मन मारना या फिर और कोई भी आपके एग्जाम्पल आ सकता है। तो आपको 2 उदाहरण मिलेंगे, एक तो मन मारना, तो मन मारना भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मन मारना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, पछताना, तो पछताना भी आप लिख सकते हैं, या निराश होकर रह जाना। तो मन मारना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, पछताना या निराश होकर रह जाना। अब इसका वाक्य में प्रयोग करना है, तो मैंने पिताजी से कहा कि मुझे भी मुंबई घुमाने ले चलो, पर उन्होंने अगली बार के लिए कह दिया, क्या करता मन मारकर रह गया। यानी मैंने पिताजी से कहा कि मुझे भी मुंबई दिल्ली घुमाने ले चलो, और लेकिन उन्होंने अगली बार के लिए कह दिया कि अगली बार आपको ले चलेंगे, क्या करता मन मारकर रह गया। तो इस प्रकार से आपको वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद में 6 नंबर पर आपको मुहावरा दिया गया है 9 2 11 होना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस मुहावरे को आपको अच्छे से तैयार करना है, और साथ साथ में आप इनको नोटबुक में भी लिख सकते हैं। तो देखिए 9 2 11 होना, तो इसका क्या होगा, आपकी भाग जाना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, भाग जाना, यानी 9 2 11 होना इस मुहावरे का अर्थ होगा भाग जाना। अब देखिए वाक्य में प्रयोग करना है, तो वाक्य में क्या प्रयोग होगा, पुलिस वालों के आते ही चोर 9 2 11 हो गए, यानी पुलिस वालों को देखते ही या आते ही चोर हैं वो 9 2 11 हो गए। तो इस प्रकार से आपको वाक्य में प्रयोग करना है। 7 नंबर पर आपको मुहावरा दिया गया है थाहे लेना, तो थाहे लेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, मन की बात जानना, मन की बात जानना या समझना, मन की बात को समझना या मन की बात को जानना। तो ये आप लिख सकते हैं, और इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा कि आप चाहें कुछ भी करें, आप चाहें कुछ भी करें, पर उसके मन की थाहे लेना बड़ा कठिन है। यानी आप चाहे कुछ भी करें, लेकिन उसके मन की थाहे लेना बड़ा कठिन है, यानी उसकी मन की बात को समझना या जानना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही कठिन है। 8 नंबर पर आपको मुहावरा दिया गया है कि ठंडा होना, तो ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, मर जाना। ठंडा होने का क्या होगा, मर जाना। और इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा, शिकारी की एक ही गोली से शेर है वो ठंडा हो गया, यानी ठंडा होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, मर जाना। और वाक्य में प्रयोग क्या होगा कि शिकारी की एक ही गोली से शेर है वो ठंडा हो गया। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके अलावा भी आप कोई भी वाक्य अपनी खुद से भी बना सकते हैं। 9 नंबर आपको मुहावरा दिया गया है, 9 नंबर पर जयचंद होना, तो देखिए जयचंद होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, देशद्रोही होना, यानी जयचंद होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए, और इसको आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। जो मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं और उसके आगे 2021 लिख रहा हूं, उस पर आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है, अच्छे से समझना है। जयचंद होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, देशद्रोही होना। देखिए देशद्रोही होना, और वाक्य में प्रयोग क्या करना है आपको कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय कुछ अपने ही लोग भी जयचंद हो गए, यानी भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, जो वार हुआ था, उसके समय कुछ अपने ही लोग जयचंद हो गए, यानी अपने ही लोग हैं वो देशद्रोही हो गए। तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है। 10 नंबर पर आपको मुहावरा दिया गया है कि गले का हार होना, तो गले का हार होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अत्यधिक प्रिय होना, अत्यधिक प्रिय होना। और वाक्य में प्रयोग आप किस प्रकार से करेंगे कि तुम मधुर व्यवहार से सभी के गले का व्यवहार बन सकते हो, यानी तुम मधुर व्यवहार से सभी के गले का व्यवहार बन सकते हो। तो ये भी आपको तैयार करना है। 11 नंबर पर मुहावरा आपको दिया गया है कि कमर कसना, तो कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, दृढ़ निश्चय करना। कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, दृढ़ निश्चय करना। अब इसका वाक्य में प्रयोग आपको क्या लिखना है कि इस बार ऑनलाइन साइंस स्कूल के छात्रों ने परीक्षा में 90% लाने के लिए कमर कस ली है। तो सभी बच्चों को कमर कसनी है, क्योंकि इस बार हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन साइंस स्कूल के काफ़ी छात्र बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, कमर कस रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम 2021 में 90+ लाना चाहते हैं। तो कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, दृढ़ निश्चय करना।
और वाक्य में प्रयोग क्या होगा कि इस बार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ऑनलाइन साइंस स्कूल के छात्रों ने बोर्ड परीक्षा 2021 में 90 प्लस लाने के लिए कमर कस ली है, दृढ़ निश्चय कर लिया है। तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में 12 नंबर पर आपको मुहावरा दिया गया है कि कोल्हू का बेल होना। तो कोल्हू का बेल होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? निरंतर मेहनत करते रहना, निरंतर मेहनत करते रहना, यानी रेगुलर मेहनत करते रहना। और वाक्य में प्रयोग करना है आपको। तो वाक्य में प्रयोग आप किस प्रकार से करेंगे कि वृद्ध होने पर भी बाबा कोल्हू के बेल की तरह खेत में लगे रहते हैं, यानी बूढ़ा होने पर भी जो बाबा हैं वो कोल्हू के बेल की तरह खेत में लगे रहते हैं, खेत में काम करते रहते हैं। तो ये आपके वाक्य में प्रयोग होगा। उसके बाद में 13 नंबर पर आपको दिया गया है अपना उल्लू सीधा करना। तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ लिखना है। तो इसका अर्थ क्या होगा? स्वार्थ सिद्ध करना, स्वार्थ सिद्ध करना, यानी अपना उल्लू सीधा करना। मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो अर्थ आपको क्या लिखना है? स्वार्थ सिद्ध करना। और वाक्य में प्रयोग कैसे लिखेंगे कि आजकल हर आदमी अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, कि आजकल हर आदमी अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। उसके बाद में 14 नंबर पर आपको दिया गया है अंग बनना, वेरी इंपॉर्टेंट है 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अच्छे से तैयार करना है आपको। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो अंग बनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? निकट सहयोगी बन जाना, निकट सहयोगी बन जाना। अंग बनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? निकट सहयोगी बन जाना। और वाक्य में प्रयोग आप किस प्रकार से लिखेंगे कि मैं अब आपके घर का अंग बन गया हूँ, सदस्य बन गया हूँ, सहयोगी बन गया हूँ और हर सुख दुख में आपके साथ हूँ। यानी वाक्य में प्रयोग कैसे लिखना है कि मैं अब आपके घर का अंग बन गया हूँ, सहयोगी बन गया हूँ, सदस्य बन गया हूँ आपके घर का, और हर सुख दुख में मेरा भी हाथ है, मैं भी आपके साथ हूँ। तो इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है। 15 नंबर पर मुहावरा आपको दिया गया है कि अगर मगर करना, अगर मगर करना वेरी इंपॉर्टेंट है 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छे से तैयार करना है, छोड़ना नहीं है आपको। अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा कि अस्पष्ट भाषा का प्रयोग करना, अस्पष्ट भाषा का प्रयोग करना। और वाक्य में प्रयोग लिखना है अरे राजेश, अरे रमेश, अरे महेश, कुछ तो शर्म करो, यूं ही अगर मगर क्यों कर रहे हो। अरे वाक्य में प्रयोग करना है आपको। अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अस्पष्ट भाषा का प्रयोग करना। वाक्य में प्रयोग कैसे लिखोगे? अरे राजेश, अरे रमेश, इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हो। कुछ तो शर्म करो, यूं ही अगर मगर क्यों कर रहे हो। तो इस प्रकार से आपको वाक्य में प्रयोग लिखना है। 16 नंबर पर मुहावरा आपको दिया गया है कि इति श्री होना। तो इति श्री होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कार्य समाप्त होना, यानी कार्य पूरा होना या कार्य समाप्त होना आप लिख सकते हैं। और वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे कि भवन निर्माण के समय या भवन निर्माण के कार्य की आज इतिश्री हो गई, यानी इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कार्य समाप्त होना या कार्य पूरा होना। और वाक्य में प्रयोग कैसे लिखोगे कि भवन निर्माण के कार्य की आज इतिश्री हो गई। तो इस प्रकार से आपको बोर्ड के कॉपी में लिखना है। उसके बाद में 17 नंबर पर आपको मुहावरा दिया गया है कि अनुभवों को निचोड़ना, यानी जो अनुभव हैं उनको निचोड़ना। तो मुहावरे का अर्थ क्या होगा कि अनुभवों का सार निकालना, अनुभवों का सार निकालना। इंपॉर्टेंट है 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अनुभवों को निचोड़ना, तो इसका इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अनुभवों का सार निकालना। अब देखिए वाक्य में प्रयोग करना है। तो महाभारत तो आपने देखी होगी। महाभारत में व्यास जी ने अपने अनुभवों को निचोड़कर बड़े लाभदायक संदेश दिए, यानी महाभारत में जो व्यास जी थे उन्होंने अपने अनुभवों को निचोड़ा और बड़े ही लाभदायक संदेश दिए। तो इस प्रकार से आपको ये तैयार करना है। 18 नंबर पर मुहावरा आपको दिया गया कि ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत समय बाद दिखाई देना। ईद का चांद होना बहुत समय बाद दिखाई देना। तो देखिए वाक्य में प्रयोग क्या करना है कि चुनाव जीतने के बाद जो नेता होते हैं वो ईद के चांद हो जाते हैं, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद जो नेता हैं
वो ईद के चांद हो जाते हैं, बहुत ही समय बाद दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से आपको वाक्य में प्रयोग करना है। और हमारे जो YouTube चैनल है हमारा, उसमें लाइव क्लासेस डेली चलती हैं। तो उस लाइव क्लासेस में भी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो ईद का चांद होते हैं, यानी वो बहुत ही समय बाद दिखाई देते हैं। तो ये भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद में 19 नंबर पर आपको दिया है छत्र छाया पाना। तो छत्र छाया पाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सुरक्षा पाना। क्या पाना? सुरक्षा पाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छे से आपको तैयार करना है। इनमें से एक मुहावरा, 2 मुहावरे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इन 20 मुहावरों को बहुत ही गहराई से, बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। छत्र छाया पाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सुरक्षा पाना। अब देखिए वाक्य में प्रयोग लिखना है, तो वाक्य में प्रयोग आप किस प्रकार से लिखोगे? आपकी छत्र छाया पाकर ही मैंने यह सफलता प्राप्त की है, यानी आपकी छत्र छाया पाकर ही मैंने यह सफलता प्राप्त की है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। 20 नंबर पर आपको दिया गया है आनन फानन में। आनन फानन में देखिए डिफिकल्ट वर्ड है। आनन फानन में आपने कभी ये नाम नहीं सुना हुआ होगा, और जो नाम आपने नहीं सुना है वही आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसको तो आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, इसको नहीं छोड़ना है। आनन फानन में मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत शीघ्र, बहुत जल्दी। और वाक्य में प्रयोग करना है किसी भी मामले की आनन फानन में जांच करना व्यक्ति के साथ अन्याय करने के बराबर है, यानी किसी भी मामले की आनन फानन में जांच करना व्यक्ति के साथ अन्याय करने के बराबर है। अगर आपने इन 20 मुहावरों को अच्छे से तैयार कर लिया तो 2021 की बोर्ड एग्जाम में आप 4 नंबर फोड़ कर आएंगे। 4 नंबर फोड़ कर आएंगे। तो अच्छे से तैयार करना है आपको। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।